से कुछ 45 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई जो आज के दिन तक लोगों को परेशान करती है कि ये बिल्डिंग किस तरह बनाई गई। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। ये बिल्डिंग उस वक्त बनाई गई जब के लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि उनके पास व्हील तक मौजूद ना थे। और ये मोन्यूमेंट इस कदर मजबूती से खड़ा किया गया कि उस वक्त की कोई भी इतनी मजबूत और बड़ी बिल्डिंग अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये पिरामिड अपनी असल हालत में मौजूद हैं। See, the Great Pyramid is something that makes me stand in awe. अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ही गरीब सर्वेंट यहाँ मजबूरी में दिन रात काम करते थे। लेकिन एक ग्रीक हिस्टोरियन ने बताया है कि ये थ्योरी उसने सजेस्ट की थी, लेकिन ये बात सच ना थी। यहाँ पे काम करने वाले सर्वेंट इंतहाई स्किल्ड सर्वेंट थे और ये शहरों में रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे और इनको अच्छा खिलाया पिलाया जाता था और डिफरेंट सीजन्स में वेरियस कम्युनिटीज़ इनको सपोर्ट करती थी। हिस्ट्री में जितना पीछे जाया जाए जानना उतना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकया कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। इसी तरह द पिरामिड ऑफ गिजा की कंस्ट्रक्शन कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई ये जानना मुश्किल था। हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं कि ये कब बना। इजिप्ट में राजा और महाराजा हुआ करते थे और ये उनके लिए पिरामिड्स बनते थे। अगर हम वीडियोस में देखें तो ये पिरामिड अकेला पिरामिड नहीं है, इसके इर्द गिर्द और भी पिरामिड्स हैं और ये रिवर नाइल के करीब वाक़ है। ये पिरामिड इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि जो एशियंट इजिप्ट के लोग थे उनका मानना होता था कि उनकी लाइफ के बाद ना आफ्टर लाइफ होती है। जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो रूह होती है वो अंडर वर्ल्ड चली जाती है। तो ये जो ये पिरामिड्स बनाते थे ये अपने राजा और महाराजा के लिए बनाया करते थे और इन पिरामिड्स के अंदर ही ना वो लोग बहुत सारी लग्जरीज रख देते थे, जैसे फर्नीचर और खाने का बहुत सारा सामान और बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह। और जब इनके किसी भी राजा महाराजा की डेथ होती थी उसको उसके अंदर मम्मीफाइड करके उन सब चीजों के साथ ही रख देते होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो बंदा अच्छे काम करके जिसकी डेथ होती है वो ये सारी लग्जरीज दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं और वो इन सब चीजों को यूज करेगा बाद में। बहुत सारी थ्योरीज में इन पिरामिड की कंस्ट्रक्शंस को डिस्कस किया गया है, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाया कि किस तरह से बनाया गया है। हम ये ज़रूर जानते हैं कि शुरू की लेयर्स में कुछ भी मोटर इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ऊपर की लेयर में मोटर का ज़रूर इस्तेमाल किया गया है और इसी की वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। और इतने सालों से इतने अर्थक्वेक आए, लेकिन हमारे पास ये द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा अपनी असल हालत में मौजूद है। जिस टाइम इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था उस टाइम कोई भी टूल्स नहीं थे। अभी भी ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो इतने भारी स्टोन्स जो थे जिनका वेट 25 से 80 टन था, उनको कैसे इवनली काटा गया था, कैसे उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। और उस टाइम कोई भी इस तरह का टूल नहीं था कि उनको स्टोन्स को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखा जाता। और अभी भी लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि इनको पिरामिड्स को बनाने के लिए 20 साल तक का टाइम लगा था। कंस्ट्रक्शन के लिए 20 से 30 हजार वर्कर्स ने काम किया था, वो भी 10-10 घंटे। और इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। और इन पिरामिड्स की जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी तो उसकी जो लास्ट लेयर रह गई थी उसमें इन्होंने लाइम वाइट स्टोन्स का यूज किया था, जिससे सनलाइट पड़ने पर ये पिरामिड्स चारों तरफ से ब्राइट और शाइन करते थे। लेकिन बाकी जो पिरामिड्स थे वो वेदरिंग की वजह से डैमेज हो गए थे। वाहिद पिरामिड है जो वेल प्रिजर्व है, लेकिन अगर कोई चीज डैमेज हुई है तो वो उसकी लास्ट लेयर। हमारे लिए बेहतर यही है कि जो चीज़ें हमें मालूम है उनके बारे में एक्नॉलेज किया जाए और जिन चीज़ों का हमें इल्म नहीं है उसको हमें डिटेल में बताया जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्लें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को अच्छी तरह से जान सकें और उनकी कंस्ट्रक्चर और उनके बारे में रिसर्च कर सकें। मज़ीद इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।